जरा सोचो, दुनिया भर में भगवान की पूजा होती है, लेकिन अवतार हमेशा भारत में ही क्यों हुए? क्या यह सिर्फ आस्था है या भारत की मिट्टी में सचमुच कुछ अलग है? यह भावनात्मक सवाल नहीं है, यह सभ्यता का सवाल है। श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण मथुरा की जेल में, हनुमान किष्किंधा की धरती पर, लेकिन आज नेपाल, मॉरिशियस, इंडोनेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह श्री राम है, श्री कृष्ण है, भगवान शिव है। तो फिर सवाल सीधा है, अगर भक्ति ग्लोबल है तो अवतार लोकल क्यों? क्योंकि अवतार सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते, अवतार होते संतुलन के लिए, और संतुलन वही बिगड़ता है जहाँ सभ्यता सबसे गहरी होती है। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, यह एक धार्मिक प्रयोगशाला था, जहाँ दर्शन जन्म लेते हैं, जहाँ उपनिषद सवाल पूछते हैं, जहाँ ऋषि ब्रह्मांड को भीतर खोजते हैं। जब धर्म की परिभाषा सिर्फ नियम नहीं बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर हो तो अवतार भी वही उतरते हैं। सोचो, राम किसी महाशक्ति साम्राज्य में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि राम सत्ता नहीं, मर्यादा सिखाने आए थे। श्री कृष्ण जेल में क्यों जन्मे? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश वही जन्म लेता है। भारत की खासियत यह नहीं कि यह मंदिर ज्यादा है, खासियत यह है कि यह अवतार की जरूरत को समझने वाली चेतना थी। दुनिया के कई हिस्सों में ईश्वर डर बनकर आए, भारत में ईश्वर संवाद बनकर आए। यहाँ ईश्वर को सवाल किया गया, यहाँ ईश्वर से बहस हुई, यहाँ गीता में भगवान ने कहा, हे पार्थ, सोचो, समझो और फिर निर्णय लो। इसलिए आज इंडोनेशिया में रामायण नृत्य है, थाईलैंड में राम राजा का आदर्श है, अमेरिका की सड़कों पर हरे कृष्णा गूंजता है, क्योंकि अवतार भारत में जन्मे, लेकिन संदेश मानवता के लिए था। भारत जन्मभूमि थी, दुनिया कर्मभूमि बन गई। तो सवाल यह नहीं था कि भगवान भारत में क्यों जन्मे, सवाल यह है क्या हम आज भी उस धरती के योग्य है जहां अवतार उतरते थे? क्योंकि अवतार भूमि नहीं चुनते, चेतना चुनते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक चेतना है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करो, शेयर भी करो, क्योंकि सवाल अवतार का नहीं है, सवाल की क्या हम उस भूमि के लिए योग्य है जहां ईश्वर जन्म लेते हैं। कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए।